So, hello friends, and welcome to Wisdom ESC and GATE. Today we are having Mr. Yash Patel, who secured rank 322 in GATE 2020 in Civil Branch. Through this video हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या रही एंड ओवरऑल इनकी जर्नी कैसी थी. So welcome Yash and Hello, ma'am. heartiest congratulations for your rank. Thank you, ma'am. So before we start our discussion, मैं ये चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कहाँ से हैं एंड आपने बीटेक कहाँ से किया है. Yes, ma'am. Ma'am, my name is Yash Patel. I'm from Bhavnagar, Gujarat, and I've completed my graduation from Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, which is also known as SVNIT Surat. ओके, तो गेट एग्जाम के बारे में आपको कब पता चला एंड व्हेन डिड यू डिसाइड कि आपको प्रिपेयर करना है गेट के लिए? मैम, गेट के बारे में मुझे थर्ड ईयर में पता चला था एक्चुअली, एंड उस टाइम से ही मेरी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी गेट एग्जाम के लिए. एंड अकॉर्डिंग टू दैट थर्ड ईयर से मैंने प्लानिंग किया था मेरे गेट को मुझे कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, क्या मटेरियल्स यूज करना है. तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कॉलेज टाइम से ही. बट कॉलेज के आवर्स और काफ़ी कुछ हर्डल्स आते हैं कॉलेज में एक्चुअली. फाइनल ईयर में बहुत सारे असाइनमेंट्स हो जाते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो जाता है, तो प्रिपरेशन इतनी टॉप नॉच नहीं रही थी. बट थर्ड ईयर से ही मैंने सोचा था कि मैं गेट प्रिपेयर करूँ. ओके, तो आपने अपनी पहली अटेम्प्ट कॉलेज के साथ ही दिया था? यस मैम. ओ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी क्या रैंक रही? मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 2765 रैंक आया था और गेट स्कोर 630 था. ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ऐसा क्या लगा कि आपने क्या एरर्स किए जो आपने सेकंड अटेम्प्ट में रेक्टिफाई किया? मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की थी वो थी लैक ऑफ प्रैक्टिस की क्वेश्चन बहुत कम हुई थी. और अगर आप प्रैक्टिस की क्वेश्चन कम करते हैं तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता. और जो चीज़ मुझे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते वक्त बहुत प्रॉब्लम दिया था उस चीज़ ने, और मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था और मुझे लगता था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे थॉट्स आते थे दिमाग में. सो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. ओके, सो इन चीज़ों को आपने सेकंड में रेक्टिफाई किया. तो यस मैम. सेकंड अटेम्प्ट में आपने किन चीज़ों पे फोकस किया? मैम, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स फोकस करते हैं, जैसे सोम हुआ, एफएम स्ट्रक्चर, आरसीसी, जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स हैं. ऐसे में आपकी क्या प्रायोरिटी रही? आपने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया चीज़ों मैम, को? सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने दिल्ली जाने का प्लान किया था. हिमानी उत्सव सर जो है, उनके गाइडेंस के अंडर, वो मेरे मेंटर थे, तो उन्होंने ही बोला था कि आप दिल्ली आ जाइए. तो मैं दिल्ली गया था उनके गाइडेंस में प्रिपरेशन करने के लिए. और मेन फोकस मेरा रहा था कि मैं कैसे रिवीजन करूं, कैसे फॉर्मूलाज को रिवाइज करूं और कैसे सबसे ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करूं. तो इन चीज़ों को फॉर्मुलेट करते हुए जो मेजर टॉपिक्स है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पता है कि जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, सॉर्म स्ट्रक्चर हो गया, जो हैवी वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब्जेक्ट्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि थियरिकल क्वेश्चन गेट में बहुत कम आते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग मेरा सबसे ज़्यादा प्लानिंग था क्वेश्चन सॉल्व करना और टेस्ट सीरीज देना. ओके, तो आपने प्रीवियस ईयर वगैरह भी कुछ सॉल्व किया होगा. स्टैंडर्ड बुक आपने कुछ रेफर की थी? मैम, उत्सव सर के जो नोट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे और कुछ रेफरेंस बुक और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल भी मैंने रिफर किए थे और उत्सव सर के नोट्स बहुत हेल्पफुल थे. स्पेशली मैम, अगर मैं एग्जांपल दूं तो गेट 2020 पेपर के सिविल के ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे अनएक्सपेक्टेड और अनप्रिडिक्टेबल थे. एक शॉकवेव वाला क्वेश्चन और दूसरा नंबर ऑफ लेंस कैलकुलेट करने वाला. तो वो दोनों क्वेश्चन की थियरी मुझे उत्सव सर के नोट्स में मिल गई थी. तो ये जो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ जो थी वो मेरे लिए फ़ैमिलियर हो गई थी. तो क्वेश्चन पेपर के वक़्त मैंने ईज़िली सॉल्व कर दिया था उन क्वेश्चंस को. एंड दूसरी अगर चीज़ करूँ तो काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट में शॉर्ट ट्रिक्स थी. मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात हो या सॉइल मैकेनिक्स या सॉर्म जैसे सब्जेक्ट की बात हो, जिसके क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे ईज़िली सॉल्व करने हैं, तो उनकी ट्रिक्स भी सर मुझे देते थे. ओके, तो आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे तो आप मैनुअल कैलकुलेशन पे बिलीव करते थे और यू यूज्ड वर्चुअल कैल्सी जैसा कि गेट में रहता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो नॉर्मल कैल्सी यूज करते हैं और एग्जाम के 1 मंथ पहले वो वर्चुअल कैल्सी को यूज करने का सोचते हैं. तो आपने क्या किया था? मैंने थ्रू आउट दी मेरी प्रिपरेशन के वक्त मैंने गेट वाला कैलकुलेटर ही यूज़ किया था
और फोन में गेट वाला कैलकुलेटर यूज करना और लैपटॉप या पीसी में यूज करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरी प्रैक्टिस मैंने Okay. थ्रू आउट लैपटॉप में से गेट का कैलकुलेटर यूज करने की थी, क्योंकि एग्जाम के बीच जब एक्चुअल एग्जाम होती है उसमें माउस के साथ हमको क्वेश्चन टिक करने होते हैं, तो फोन से यूज करने में और लैपटॉप से यूज करने में बहुत डिफरेंस हो जाता है उस टाइम। तो मैंने पहले से ही ऐसी प्रैक्टिस की थी कि मुझे कोई टाइम का इश्यू ना आए ड्यूरिंग द एग्जाम। सो पहले से ही ओके, मैंने हाँ लैपटॉप टाइम, का यूज किया था। हाँ टाइम एक मेजर फैक्टर हो जाता है एग्जाम्स में जब आपकी यस। प्रैक्टिस ना हो माउस के साथ। हाँ ओके, तो आप नो डाउट आपने भी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की होंगी, तो आपने उन पे कैसे फोकस किया एंड हाउ डिड यू रेक्टिफाई देम? मैम, सिली मिस्टेक्स, सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स हमारी राइटिंग की वजह से होती है। जैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत क्लमजी, बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में सॉल्व करते हैं, कोई आड़ा टेढ़ा लिख देते हैं। तो ये सब चीजें ना हो इसके लिए मैंने प्रॉपर वे में क्वेश्चन को लिखने का ट्राई किया था। मैं जब स्टार्ट मैंने किया था पढ़ने का, तो मैं बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन को एक लाइन में लिख के सॉल्व करने का ट्राई करता था। और मैम, सिली मिस्टेक्स ऐसी चीज है जो एक दिन में आप चेंज नहीं कर सकते, यू नीड प्लेंटी ऑफ टाइम। तो प्रैक्टिस। पहले से ही आप अगर उस वे में अगर अपने आप को डाल रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम लेटर स्टेज में आने की बात ही नहीं होती फिर। तो पहले से ही ओके। प्रॉपर वे में लिखना और खुली खुली स्पेस में लिखना, सब चीजें दिखनी चाहिए वैसे लिखना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस से मुझे काफी हद तक फायदा हुआ सिली मिस्टेक को ओवरकम करने में। ओके, तो नो डाउट इसमें आपकी फैकल्टी का भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा। हाँ मैम, उत्सव सर का गाइडेंस थ्रू आउट मुझे रहा था। और एक्चुअली वो डांटते भी थे मुझे कि कैसे मैं, मेरी सिली मिस्टेक्स और बहुत ज्यादा होती थी और लिखने का ओके। तरीका भी मेरा बहुत खराब था। तो बोल सकता हूँ कि उत्सव सर ने ही ऐसी पैटर्न मुझे दी थी कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है। ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट देते हैं और हमें कुछ क्वेश्चन टिपिकल लगते हैं यस मैम। और बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं उन्हें या उन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे यस मैम। क्वेश्चंस को आपने कैसे टैकल किया? मैम, जब ऑनलाइन टेस्ट देता था, उत्सव सर के क्विज देता था, तो काफी ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो मैं ऐसा करता था कि एक सेपरेट नोट बना ली थी मैंने। तो जैसे ही कोई टेस्ट या कोई क्विज खत्म होती थी, तो जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया या मुझसे गलत हो गए, उस क्वेश्चन को मैं उस नोटबुक में कॉपी कर लेता था, खुद से सॉल्व कर लेता था। अब जब रिवीजन ओके। करने की बारी आती थी तो वापस वही क्वेश्चन को मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करके वापस सॉल्व करने का ट्राई करता था। तो ये एक एक प्रकार का मेरे पास कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हो गया था जो मुझे डिफिकल्ट लगे थे, ट्रिकी थे, और उसको वापस सॉल्व करते करते रिवीजन भी हो जाता ओके, सो क्या आपकी जो रैंक थी वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थी? आई मीन व्हाट वर यू एमिंग बिफोर एग्जाम? था। मैम, एक्चुअल में मेरा बिलो 50 रैंक अचीव करने का टारगेट था। और ओके। मैं जो नहीं कर पाया हूँ ये अटेम्प्ट में, तो उसका मेन रीजन मैम अगर मैं दूं तो वो ये था कि इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड और मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मेरी इतनी नहीं हुई थी जितने मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की थी। और ओके। इसके वजह से मेरे 7 to 8 मार्क्स जो जिस मार्क्स ने मेजर डिफरेंस कर दिया रैंक में, वो यही मार्क्स थे। इंग्लिश में कुछ ब्लंडर कर दिए, मैथ्स में सिली मिस्टेक हो गई, तो ये मिस्टेक की वजह से मेरा रैंक थोड़ा पीछे हो गया मेरे एक्सपेक्टेशन। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, वो इंग्लिश पे भी फोकस नहीं करते और एप्टी तो लोगों को लगता है कि हमें तो आता ही है, तो वो यस मैम। उसे भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो इंग्लिश एंड एप्टी एंड मैथ्स, राइट? यस मैम, तो इन पे भी फोकस करना ज़रूरी है। ये तीनों तो मैम। यस एग्ज़ाम के टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? मतलब आपने कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया? मैम, एग्जाम के टाइम मेरी स्ट्रेटेजी मेन यही थी कि माइंड एकदम कूल रखना है। और कोई भी क्वेश्चन को ज्यादा स्पीड में या ज्यादा ओवर एक्साइटेड होके सॉल्व नहीं करना है। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा ओके। आ जाता है कि मैंने प्रीवियसली सॉल्व कर चुका हूँ और अभी ये सेम क्वेश्चन आ गया तो काफी एक्साइटेड हो जाता है कुछ टाइम। तो वैसा नहीं करना है। और कोई एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम भी नहीं दे देना है कि भाई ये मैंने किया हुआ क्वेश्चन है और फिर भी नहीं हो रहा मुझसे। अगर क्वेश्चन ट्रिकी लग रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तो उसको स्किप करके तुरंत आगे बढ़ जाना है। और ये सेम ओके। चीज मेरी पेपर में भी रही थी। और कोई पर्टिकुलरली वे नहीं था कि 2 मार्क के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं या 1 मार्क के। जो ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर में आए थे उसी ऑर्डर में मैंने अटेम्प्ट किए थे। बट मेन एम मेरा ये था कि 2 आवर में मुझे पेपर एक बार पूरा देख लेना है। तो जो ट्रिकी ओके। क्वेश्चन है जिसके आंसर नहीं आ रहे थे उन क्वेश्चन को मैं तुरंत छोड़ देता था। और मैंने 2 आवर में पेपर अपना फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था। अब
बाकी बचे Okay. टाइम में जो क्वेश्चन नहीं हुए थे मुझसे, मैंने उस पे ज्यादा फोकस किया था, तो ज्यादा टाइम में कम क्वेश्चन करने का मुझे चांस मिला था लेटेस्ट स्टेज। ओके, तो जब आप टेस्ट वगैरह देते होंगे तो उसको भी आप 2 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करते थे? यस मैम, ये पर्टिकुलरली ये 2 घंटे में 2 एंड हाफ आवर में कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी हिमानी सर ने ही मुझे बताई थी। उससे ओके, क्या होता है, कभी मैम गेट पेपर कभी प्रिडिक्टेबल नहीं आता, कभी लेंथी आ जाता है, कभी टफ आ जाता है। तो अगर लेंथी पेपर आता है तो 3 घंटे में उस पेपर को कैसे स्ट्रेटेजी के हिसाब से सॉल्व कर पाए, तो उसके वजह से मैं ये करता था कि 2 एंड हाफ आवर में एक पेपर कंप्लीट करने का ट्राई करता। ओके। सो अपार्ट फ्रॉम सीरियस डिस्कशन यस मैम। मैं पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है एंड बीइंग यस इन मैम। कॉलेज डिमांड्स अ लॉट टू बी फोकस्ड। यस मैम। फ्रेंड्स, पार्टी, रिलेशनशिप्स, तो आपने कैसे मैनेज किया? मैम, इंटरनेट का यूज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सब लोग यूज करते हैं, बट उस इंटरनेट के यूज को प्रॉपर वे में डायरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि आप गेट जैसी क्रिटिकल एग्जाम को फेस करने वाले हैं। जैसे मेरी बात बताऊं तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मैंने सोशल मीडिया पे था, बट मेरा माइंड इतना सेट था, मैं इतना डिटरमाइंड था अपने गेट रैंक को अचीव करने के लिए कि उस चीज को मैंने इतना इन्वॉल्व ही नहीं होने दिया मेरे साइड। तो जो ओके, स्टूडेंट्स है उनको भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि कंटिन्यूअस 24 आवर कोई भी नहीं पढ़ सकता। ऑब्वियसली आपको रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा टाइम पास करने के लिए टाइम चाहिए, और उस टाइम पे आप यूट्यूब पे जाते हैं, कोई सोशल मीडिया पे अपने जो अकाउंट्स होते हैं उनको देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। बट कभी भी हमें सोशल मीडिया को एडिक्शन नहीं हो जाना चाहिए ड्यूरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ गेट। और यही बातों को ध्यान रखी थी मैंने। ओके। सो कभी प्रिपेयर करते वक़्त आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझसे नहीं होगा या कोई नेगेटिव थॉट आपको कभी हॉन्ट नहीं किया कि नहीं मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता? मैम, एक फेज आता है जब प्रिपरेशन करते हैं। जैसे मेरी बात बताऊं तो जून के स्टार्टिंग से ही मैंने प्रिपरेशन गेट की चालू कर दी थी, और जब अक्टूबर नवंबर तक आया था तब तक मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था। अब जब नवंबर एंड दिसंबर आता है और जब आप टेस्ट देना चालू करते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो आप बहुत प्रेशर फील करते हैं कि अरे यार, मैंने पढ़ा हुआ है फिर भी मेरा क्वेश्चन प्रॉपर नहीं हुआ मुझसे। तो ये सब प्रेशर हैंडल करने के लिए एक ही चीज थी, दिमाग काम रखना है और जितने क्वेश्चन ज्यादा हो सके उतने सॉल्व करने हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन में 10 बार सॉल्व करूंगा तो 11वीं बार मुझसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, और ये चीज काफी हेल्प करती है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और मिस्टेक्स घटाने में। ओके, तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपकमिंग फ्रेशर्स फॉर गेट 2021? यस मैम, स्टूडेंट्स को मैं यही बताना चाहूंगा कि एकदम कूल माइंड रखिए, डिटरमिन्ड रहिए। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एकदम परफेक्टली कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कैसे रिवाइज करना है, कैसे अपने आप को उस प्रॉपर वे में हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों एक साथ करना है कि जिससे आप गेट रैंक अचीव कर पाए। सबसे जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, कभी कभी फॉर्मूला मगअप भी करने पड़ते हैं टाइम बचाने के लिए, तो वो भी कीजिए। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है। Okay, so thank you, Yash. And थैंक this यू was मैम। Mr. Yash sharing his story of success. So stay positive, stay focused, and you might be the next. Thank you. ओके, थैंक यू मैम।